दोस्तों, शाम का समय था। पूना शहर की सड़कें हल्की हल्की रोशनी से जगमगाने लगी थीं। बाजार में चहल पहल बढ़ रही थी। ठेले खोमचे वालों की आवाजें ग्राहकों को लुभाने में जुटी थीं। हर तरफ रौनक थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानीपुरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी। देखने में वह एक आम घरेलू शादीशुदा महिला लग रही थी, जैसे बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि शहर की डीएम मैडम थीं। भेष बदलकर वे आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने आई थीं। बिना किसी तामझाम, बिना किसी पहचान के, बस एक आम नागरिक की तरह। मैडम ने पानीपुरी के ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने उत्साह से जवाब दिया, हां मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। मैडम ने पहला ही कौर लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पानीपुरी सच में बेहद स्वादिष्ट थी। उन्होंने इशारे से और खिलाने को कहा। ठेले वाला खुशी खुशी अपनी कला दिखाने में जुट गया। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थीं, वे उसकी मेहनत और व्यवहार कुशलता को भी परख रही थीं। तभी माहौल में अचानक तनाव घुल गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में एक अजीब सा रौब था, जैसे किसी बाहुबली के आदमी हों। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब, हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। पुलिस वालों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला हिल गया। सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। मसालेदार पानी जमीन पर फैल गया और सूखे पत्तों की तरह हवा में बिखरी पूरियां अब गंदगी में लथपथ पड़ी थीं। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा, ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर हंसते हुए बोला, ओहो, देखो, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। आंखों में तेज था और स्वर में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि कुछ ही क्षणों में क्या हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखों में अविश्वास था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि पुलिस ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम की कलाई पकड़ी और धक्के देते हुए बोला, बड़ी आई कानून सिखाने, चल थाने चल। मैडम को अब एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्हें लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डर कर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे यह नाटक और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। अबे, यह औरत बहुत तेज है, लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है। हो सकता है किसी नेता के साथ भाग कर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालते हैं इसे, तब पता चलेगा असली मजा। मैडम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव था। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप के भीतर घुटन भरा माहौल था। बदबू और गंदगी से भरा वह कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। कोनों में गंदगी जमा थी,
दीवारों पर पान की पीक के निशान थे और पेशाब की तीखी बदबू हवा में घुली हुई थी। वहां पहले से ही कुछ और महिलाएं कैद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। दूसरी औरत ने एक लंबी आह भरी और कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है और आम नागरिकों को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम अब गंभीरता से सोचने लगी, क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें, या उन्हें अभी भी यह देखना चाहिए कि एक आम नागरिक के साथ पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है? उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगी। मैडम ने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था। वे देखना चाहती थीं कि आम नागरिक को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जो उन्हें घसीट कर लाया था, 2 सिपाहियों के साथ फिर से लॉकअप में आया। उसने घूरते हुए कहा, अब भी अकड़ बाकी है? चल, हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर से कहा, नहीं। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला। फिर वे उन्हें घसीटते हुए एक कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक सिपाही गुर्राया, अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? मैडम ने सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। उनका खून खौल रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थीं। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें जबरदस्ती उठाया और फिर जोर से धक्का दे दिया, जिससे वे फिर से गिर गईं। फिर उसने पास रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, अब देख, तू कितनी समाज सेवा करती है। अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अफसर अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से इंस्पेक्टर को घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। डीएम मैडम ने अफसर की आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया और झिझकते हुए बोला, सर, हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली
और डीएम मैडम की ओर देखा। फिर कहा, ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जाहिर की, लेकिन आदेश मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। डीएम मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। अब वे सोचने लगीं कि क्या अपनी असली पहचान उजागर करने का समय आ गया है या उन्हें अभी और इंतजार करना चाहिए। इधर पुलिस वालों ने उन्हें परेशान करने के लिए नई चाल चली। उन्हें एक बदबूदार कंबल दिया गया जिसे शायद महीनों से धोया नहीं गया था। खाने में बचा खुचा बासी खाना परोसा गया जिसे शायद कोई जानवर भी न खाए, लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। उन्होंने सब कुछ सहने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वे जानना चाहती थीं कि आम जनता को किस तरह का अन्याय सहना पड़ता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल, तेरी जमानत हो गई। मैडम ने आश्चर्य से पूछा, मेरी जमानत? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, हां, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। वे उठकर बाहर आईं तो देखा कि बाहर एक पत्रकार खड़ा था जिसने उनके बारे में सुनकर उनके लिए आवाज उठाई थी। पत्रकार ने उत्सुकता से पूछा, मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। अब वे सोच रही थीं कि क्या यह सही वक्त है अपनी असली पहचान बताने का, सच्चाई उजागर करने का समय। मैडम अब भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या परेशानी का भाव नहीं था। पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय वे चुपचाप इधर उधर देख रही थीं। थोड़ी दूर पर कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोती हुई कह रही थी, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन वहां बैठे दरोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा उसे धमकाते हुए बोला, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मैडम का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने अब भी खुद पर काबू रखा। उन्हें अपनी पहचान उजागर करने का सही वक्त चाहिए था। तभी एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ा, जो शायद पत्रकार के सवालों से बचने के लिए उन्हें जल्दी से वहां से हटाना चाहता था। वह गुर्राया, चल भाग यहां से, तुझे जमानत मिल गई, अब ज्यादा तमाशा मत कर। मैडम ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने? पुलिस वाला हंसा और बोला, नहीं, कोई और आया होगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार ने तुरंत सवाल किया, मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और क्या पुलिस ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? मैडम कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। अब समय आ गया था। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। अब पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। इंस्पेक्टर, जो अब तक अकड़ कर खड़ा था, अचानक चौकन्ना हो गया। उसने पास खड़े सिपाही से धीरे से पूछा, अबे, ये औरत कौन है? सिपाही भी घबराया हुआ था। सर, हमें लगा कोई आम गरीब होगी, लेकिन अब शक हो रहा है, कहीं कोई बड़ी अफसर तो नहीं? तभी मैडम ने फोन पर सख्त लहजे में आदेश दिया, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचो और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराकर उसने फिर से सिपाही से पूछा, अबे, ये सच में कोई बड़ी अफसर तो नहीं? पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में सायरन बजाती सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकीं। सबसे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी गाड़ी से उतरा, फिर उसके पीछे कुछ और पुलिस अधिकारी भी आए। मैडम ने पूरी शान और सख्ती के साथ कदम बढ़ाए और जोर से बोली, मैं इस जिले की जिला अधिकारी डीएम हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, आंखें फटी रह गईं और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, बदसलूकी की थी, वे अब अपने किए पर पछता रहे थे। अब इस जिले में पुलिस का कानून नहीं चलेगा। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और तेज आवाज में कहा, जिले की डीएम को ही पुलिस ने पीटा, जेल में डाला। क्या इस जिले में पुलिस का ही कानून चलता है?
मैडम ने गहरी सांस ली, फिर पूरी ताकत से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर गया। वह कांपती आवाज में बोला, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन मैडम ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे इसी तरह पीटते रहते, इसी तरह किसी गरीब महिला को टॉर्चर करते? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक रौब झाड़ रहे थे, वे अब सिर झुकाए खड़े थे, अपनी गलती पर शर्मिंदा। अब पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया था। जो पुलिस वाले कल तक डीएम मैडम पर रौब झाड़ रहे थे, उन्हें थप्पड़ मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, वे सब अब घुटनों के बल गिरे हुए थे। इंस्पेक्टर के होंठ कांप रहे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर अब भी वही कठोरता थी, वही तेज जो एक ईमानदार अधिकारी के चेहरे पर होना चाहिए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते रहते, ऐसे ही गालियां देते? क्या किसी भी आम महिला के साथ ऐसा ही बर्ताव करते? इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा रहा, पूरी तरह चुप। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके बगल में खड़े कुछ पुलिस कर्मियों के चेहरों पर अब भी घमंड झलक रहा था, जैसे उन्हें अब भी यकीन न हो कि वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी डीएम मैडम ने फोन उठाया और सख्त लहजे में आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। आज से इस जिले में किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। अब न्याय मिलेगा। पत्रकार लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, कैमरे ऑन थे, पूरा मामला मीडिया में फैल चुका था। डीएम मैडम ने चारों ओर नजर घुमाई और गहरी सांस लेकर कहा, सुनो, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं वे गवाह रहेंगे कि इस थाने में किस तरह अत्याचार होता था। मैंने खुद देखा कि एक बुजुर्ग महिला को यहां से भगा दिया गया, एक गरीब मजदूर की शिकायत तक नहीं सुनी गई और मुझे तो जेल में बंद कर पीटा गया। क्या यही न्याय है? इतना कहते ही भीड़ में खड़े कई गरीब लोग आगे आ गए। वे सब रो रो कर अपनी आप बीती सुनाने लगे। ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, हमारी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए चीख पड़ा, हम गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है। अब डीएम मैडम की आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। लेकिन अब इस जिले में कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए होगा। अब अन्याय नहीं चलेगा। पुलिस वाले सिर झुकाकर खड़े थे। आज पहली बार उन्होंने अपने ही थाने में न्याय की गूंज सुनी थी। डीएम मैडम ने तुरंत अपने बुलाए गए अधिकारियों को निर्देश दिया, इन सभी पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करो और यह सुनिश्चित करो कि आज से इस जिले में कोई भी व्यक्ति बेवजह परेशान न किया जाए। पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। फिर उन्होंने फोन उठाया और सीधे उच्च अधिकारियों को कॉल लगाया। हेलो सर, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं। मैंने खुद पुलिस के अत्याचार को झेला है। मैं खुद इस थाने में पीटी गई हूं। मैं चाहती हूं कि इस पूरे थाने की तत्काल जांच हो और दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित किया जाए। अब तक इंस्पेक्टर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। उसने पास खड़े सिपाही से फुसफुसाकर कहा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। कुछ ही देर में जिले के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। वे डीएम मैडम के सामने झुककर बोले, मैडम, हमें इस घटना के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह बेहद निंदनीय है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि कोई भी व्यक्ति बेवजह प्रताड़ित न हो। मैं खुद आकर इसकी नियमित जांच करूंगी। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा जो अब तक कांप रहा था। तुमने अपनी वर्दी की इज्जत को तार तार कर दिया। तुम्हारी नौकरी तो गई ही गई,
अब जेल भी जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, माफ कर दीजिए, मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी मां बीमार है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक आम महिला को पीटा था, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की याद आई थी? जब तुमने गरीबों से रिश्वत ली थी, तब क्या तुम्हें अपनी मां का ख्याल आया था? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। इंस्पेक्टर सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। डीएम मैडम ने मीडिया की ओर देखा और स्पष्ट स्वर में कहा, आज मैं यह संदेश देना चाहती हूं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस वाले जनता के रक्षक बनेंगे तो वे सम्मान पाएंगे, लेकिन अगर वे अत्याचारी बनेंगे तो उनके लिए इस व्यवस्था में कोई जगह नहीं होगी। पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिस वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में डर और पछतावा अब भी साफ झलक रहा था। डीएम मैडम का फैसला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया के कैमरे लगातार उनके आसपास घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक उदाहरण पेश किया। अब जिले में एक नई हवा बहने लगी थी। लोग अब पुलिस से डरने के बजाय उन्हें जवाबदेह मानने लगे थे। अधिकारी अब गुनहगारों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर थे। डीएम मैडम ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई शक्ति में है तो वह शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि लोगों के भले के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में बदलाव की लहर आ गई। जो पुलिसकर्मी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह नए, ईमानदार और समर्पित पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई, जो वास्तव में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थे। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी, जहां न्याय और ईमानदारी सबसे ऊपर थे। ईमानदारी और न्याय की मिसाल, डीएम मैडम की कहानी। डीएम मैडम ने यह सुनिश्चित किया कि जिले का हर अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, वह कभी बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह उन्होंने मीडिया के सामने आकर एक सशक्त बयान दिया। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब इस जिले में लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ने लगा है। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक को न्याय मिले और पुलिस उनके रक्षक के रूप में खड़ी हो, न कि उनके खिलाफ। उनके शब्दों ने जिले में नई उम्मीद और विश्वास जगा दिया। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनकी जवाबदेही तय करने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि अगर वे सच बोलेंगे तो डीएम मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। गुनहगारों को मिली सजा, मिली एक सीख। दूसरी ओर दोषी पुलिस अधिकारी अपनी सजा भुगत रहे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनकी गलतियों ने न सिर्फ उनके करियर को खत्म कर दिया, बल्कि उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। यह घटना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सबक थी, एक चेतावनी कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। डीएम मैडम की निडरता और ईमानदारी ने न्याय और सच्चाई की एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। डीएम मैडम के फैसले ने सभी को यह सिखाया कि यदि आप अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन वही ताकत आपके खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी। यह घटना दुखद थी, लेकिन इससे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सीख मिली। ईमानदारी और न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो या आम नागरिक। जब तक कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं करता, तब तक वह सच्चे सम्मान का हकदार नहीं हो सकता।
डीएम मैडम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को सजा देने के लिए नहीं किया, बल्कि हर गरीब, हर कमजोर और हर अन्याय से पीड़ित व्यक्ति के हक को वापस दिलाने के लिए किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद आगे आकर कदम उठाने होंगे, न कि सिर्फ दूसरों से बदलाव की उम्मीद करनी होगी। यह घटना हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य को निभाने में कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी के भी खिलाफ हो। ईमानदारी और सच्चे प्रयासों से हर बड़ी समस्या का समाधान संभव है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यही वो मूल्य हैं जो हमें एक मजबूत और न्यायप्रिय समाज की ओर ले जाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ताकत होती है। अगर हम गलत को सहना बंद कर दें और सही का साथ दें, तो धीरे धीरे सच्चाई और न्याय की जीत होगी। किसी एक व्यक्ति द्वारा उठाया गया सही कदम समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हों। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक मजबूत इरादा और ईमानदार प्रयास की जरूरत होती है।